नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, कुछ मेरे भाई के कमेंट आए कि जी हमें जो है 3055 वाले बोर्ड पर जैसे हम 5200 लगा लें तो हमें 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाना है। 10 एम्पियर का ट्रांसफार्मर बनाने के लिए डाटा क्या कौन कौन सा होगा वो हमें बता दें। भाई, मैं आपको इस वीडियो में वही बताने वाला हूं। यदि वीडियो आपको अच्छी लगे लास्ट में तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यदि आपका मन कर जाए तो, यदि आप ऐसी वीडियो में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ठीक है, तो मैं आज आपको 10 एम्पियर वाले का भी डाटा बताऊंगा। ठीक है, जरूर बताऊंगा। और 4 नंबर 1.5 इंची जो है लगभग 10 से 12 एम्पियर का ट्रांसफार्मर होता है, 4 नंबर 1.5 इंची। उसी के बारे में आज आपको डाटा लिखकर दिखाऊंगा। बट यदि आपके पास डाटा आ जाए तो मित्रों आप ट्रांसफार्मर बनाओगे कैसे, ये भी मैं आपको बता देता हूं। यदि आपके पास डाटा आ जाए, मैं आपको डाटा बता दूं, डाटा तो मैं अभी बता दूंगा, तो फिर आप बनाओगे कैसे? या तो भाई आपका कोई जानने वाला हो, कहीं मशीन पर आप कोयल बनवा लें उससे। ठीक है, नहीं तो फिर मित्रों एक तरीका और है, या फिर आपके पास ट्रांसफार्मर वाइंड करने वाली मशीन हो। ठीक है, दूसरा तरीका ये है। यदि आपके पास ट्रांसफार्मर वाइंड करने वाली मशीन नहीं है तो भाई जिसके भी पास आप, जो आपका जानकार है कोयल बनाने वाला ट्रांसफार्मर की, तो आप वहां पर बनवा सकते हैं। ठीक है मित्रों, इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब मित्रों मैं आपको बता देता हूं ट्रांसफार्मर का डाटा। देखिए 4 नंबर 1.5 इंची का ट्रांसफार्मर आप यूज कर रहे हैं। देखिए मैं आपको दिखा देता हूं, बहुत ध्यान से समझना है। 4 नंबर 1.5 इंची का जो ट्रांसफार्मर आप यूज करते हैं, ठीक है, ये 10 से 12 एम्पियर आपको दे देता है। कितने दे देता है मित्रों? 10 से 12 एम्पियर आपको ये दे देगा एम्पलीफायर में। और उन्होंने एक बात और कही थी जो मैं आपसे कहना भूल गया, 35-0-35 का उन्होंने ट्रांसफार्मर हमको कहा था कि जी मुझे अब 35-0-35 वोल्ट का ट्रांसफार्मर इस पर यूज करना है। तो मित्रों आज मैं 240 वोल्ट में और 250 वोल्ट में आपको 35-0-35 वोल्ट का ट्रांसफार्मर बनाने का तरीका बताऊंगा, उसका डाटा बताऊंगा। कितने नंबर आप इसमें जो अपना वाइंडिंग वायर है वो कितने नंबर आप वायर ले सकते हैं, प्राइमरी में भी और सेकेंडरी में भी। मैंने दोनों तरीके से आपको मैं बता दूंगा। आपको बस जरूरत है तो एक चीज की, वो है ध्यान से सीखने की जरूरत। ठीक है मित्रों, आपके पास ऐसी बोबिन होती है जब भी आप ट्रांसफार्मर वाइंड करते हैं। मित्रों ये बोबिन जो है 4 नंबर 2.5 इंची की बोबिन है। ठीक है, जबकि मुझे ट्रांसफार्मर का डाटा बताना है 4 नंबर 1.5 इंची का। बट दोस्तों ये चीज मायना नहीं रखता, मायना रखता है, हमने बता दिया कि 4 नंबर 1.5 इंची 10 से 12 एम्पियर निकाल देगा। ठीक है मित्रों, तो हमें इसके बीच का एरिया नापना है। ये देखिए, तो मित्रों ये जो बीच का एरिया है इसका, ये बिल्कुल 1.5 इंची का एरिया है। देखिए 1.5 इंच का ये हमारा बीच का एरिया इसका है मित्रों। ठीक है, और 1.5 इंच ही जो हमारी जो होती है उसकी वो लंबाई होती है। तो यानी कि 1.5 यानी कि 1.5 और गुना 1.5, इसकी लंबाई भी मित्रों 1.5 इंची है, 4 नंबर 1.5 इंची ट्रांसफार्मर की। और इसकी चौड़ाई जो है मित्रों वो भी 1.5 इंची है। मित्रों इसको सीखने के बाद आपको एक काम करना है, जब मैं आपको सिखा दूं ये अच्छे तरीके से, तो आपको इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लेना है। ये मैं आपको दिखा दूंगा अच्छे तरीके से, आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। इससे पहले आपको स्क्रीनशॉट नहीं लेना है कि वीडियो के लास्ट में गए और स्क्रीनशॉट ले लिया। भाई देखिए, आप फिर समझ नहीं पाओगे कि किस प्रकार से डाटा निकालते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में डाटा निकालना सिखा रहा हूं। ठीक है, तो डाटा निकालने का तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं ये आप ध्यान से सीख ले भाई अच्छे तरीके से। ठीक है, यानी कि लंबाई गुना चौड़ाई हम इसकी
कर देंगे। जैसे ही हम इसकी लंबाई गुना चौड़ाई करेंगे तो हमारा कुछ संख्या निकल कर आएगा लगभग 2.25 के आसपास। यदि ये आ रहा है तो भी ठीक है, नहीं तो मैं कैलकुलेट करके मित्रों देख लेता हूं एक बार। मित्रों संख्या हमारी यही प्राप्त होती है, 1.5 की 1.5 में गुना कर 2.25। ठीक है मित्रों, अब हमें क्या करना है, 2.25 को हमें भाग देना है 7 से। 2.25 भाग 7 भाग 2.25। ये क्लियर हो गया मित्रों हमारा, 7 भाग 2.25। यहां तक हमारा क्लियर हो गया। अब हमें जो प्राप्त होगा वो मित्रों, वो प्राप्त होगा 2.8। जैसे ही हम 7 से भाग देंगे, ये 7 जो है, ये 7 से ही हम भाग क्यों दे रहे हैं, ये होता है मित्रों कोर के हिसाब से। यदि आपके पास ब्रांड न्यू कोर है तो आप 7 से भाग दे देना, कोर के हिसाब से होता है ये। और यदि आपके पास खराब कोर है, ज्यादा अच्छी कोर नहीं है, वैसे तो देखो मित्रों ट्रांसफार्मर में अच्छी कोर का ही आप प्रयोग करना ज्यादातर, पर यदि आपके पास नहीं है ठीक ठाक कोर तो आप 8 से भी भाग दे सकते हो या 7.5 से भी भाग दे सकते हो। ठीक है, और यदि आपके पास अच्छी कोर है तो आप 7 से भाग दे देना, कोई दिक्कत नहीं आएगी ट्रांसफार्मर में। ठीक है, तो कुछ संख्या प्राप्त हुई 2.8। तो ये जो 2.8 आया, तो मित्रों ये जो है ना, ये 1 वोल्ट का टन है, एक टन। यानी कि ये जो 2.8 जो टन है, ये 1 वोल्ट के टन है मित्रों। यदि ये 1 वोल्ट के टन है और हमें निकालने हैं 240 वोल्ट से, तो करना क्या है मित्रों, हमें 240 गुना कितना 2.8, ये बराबर क्या होगा हमारा, बराबर होगा हमारा 672। जो हमारा निकल कर आएगा वो मित्रों हमारा 672 निकल के आएगा। ठीक है, यानी कि 2.8 वोल्ट जो है वो 1 वोल्ट का टन है। और यदि हमें 240 वोल्ट चाहिए, 240 वोल्ट आते हैं लाइट के, तो हमें 240 वोल्ट चाहिए के टन चाहिए, तो 2.8 को हमने गुना कर दी 240 से। ठीक है, तो हमारे 672 टन निकल कर आए। यानी कि ये जो वोल्ट हुए ये हमारे प्राइमरी टन है, प्राइमरी टन ये है मित्रों हमारे। ठीक है, इतना आपकी समझ में आ गया। अब ये जो प्राइमरी टन है, ये हमें यदि हमें 250 वोल्ट के चाहिए तो करना क्या है, 250 गुना 2.8 बराबर होगा मित्रों हमारा 700 टन। यानी कि ये हमें 700 टन मार लेने हैं इसमें। अब यदि 35035 का ट्रांसफार्मर है तो मित्रों एक काम हमें करना ही करना पड़ेगा। वो क्या भाई, हमें 12 वोल्ट के टन इसमें जरूर चाहिएंगे, या तो 12 वोल्ट के टन चाहिएंगे या 12 जरूर चाहिए, क्योंककि हमें अलग से अपना बीटी कार्ड भी चलाना पड़ता है, ब्लूटूथ कार्ड, और हमें अलग से अपना फैन भी चलाना पड़ता है। यदि 35035 हम ट्रांसफार्मर का प्रयोग कर रहे हैं तो, यानी फैन चलाने के लिए और बीटी कार्ड चलाने के लिए हमको 12 का प्रयोग करना ही करना पड़ेगा। ठीक है, ये आप जो टन है ये 23 नंबर वायर के मार सकते हैं, 12 के टन। ठीक है मित्रों, 12 के टन आप 23 नंबर वायर के मार सकते हैं। अब 2.8 गुना 12 ये आप कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, लगभग मेरे हिसाब से लगभग 30 टन के आसपास बैठेंगे, 8 है ना, 12 दूनी 24, 30 टन के आसपास मेरे हिसाब से ये बैठेंगे। ये आप कैलकुलेटर कर लेना तो आप निकाल लोगे कि कितने जीरो कितने टन आपको यहां पर लगाने हैं। यह मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा जरूर। ठीक है मित्रों, यहां तक आपका क्लियर हो गया। अब बात आ जाती है प्राइमरी के, तो टन हमारे 672 240 वोल्ट पर हो गया और 250 वोल्ट पर हमारे 700 टन हो गए।
अब बात आ जाती है सेकेंडरी की। तो सेकेंडरी का मतलब होता है यानी कि आपको 35 वोल्ट के टन मारने हैं। तो 2.8 यानी कि ये जो टन है मित्रों, ये हमारे 1 वोल्ट के टन है, और 35 वोल्ट के टन कितने हुए हमारे, गुना 35। यानी कि जब हम 35 से गुणा करेंगे 2.8 को, तो मित्रों हमें कुछ ऐसा प्राप्त होगा 98 टन। यानी कि ये जो टन है ये हमें 98, यानी कि 98 टन 35 वोल्ट के टन है। तो यानी कि हमें तो 35 चाहिए, तो 98 और टन आपको मारने पड़ेंगे। 98 टन आपको मारने पड़ेंगे ट्रांसफार्मर पर, जब आपको 35 ट्रांसफार्मर से वोल्ट प्राप्त होंगे। अब मित्रों बात आ जाती है गेज नंबर की। तो भाई मैं आपको बता दूं कि इसमें गेज नंबर आपको कौन सा प्रयोग करना है। इसमें आप गेज नंबर, एक तो प्राइमरी में तो आप 25 नंबर प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। 25 नंबर का आप प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत आपको आएगी नहीं। 25 नंबर का आप प्रयोग कर लेना अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं। प्राइमरी में आपको मैं लिख देता हूं प्राइमरी, ठीक है। और सेकेंडरी में आपको जो प्रयोग करना है मित्रों, वो आप इसमें प्रयोग कर लेना 18 नंबर, ठीक है मित्रों। ये आपको वायर इसमें यूज कर लेना है मित्रों। अच्छे से आपका ट्रांसफार्मर जो है वो बिल्कुल ठोक के बन जाएगा, ठीक है। आपको इतना समझ में आ गया। आप इसके टन कैलकुलेट जरूर कर लेना मित्रों, और इन टन के बिना आपका काम नहीं चलने वाला बिल्कुल भी, यदि आप 35 का ट्रांसफार्मर प्रयोग कर रहे हैं तो। नहीं तो फिर आप ब्लूटूथ कार्ड कैसे चलाएंगे, उसके लिए आपको अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा। या फिर आप फैन कैसे चलाएंगे, इसके लिए आपको अलग से ट्रांसफार्मर लगाना पड़ेगा, ठीक है मित्रों। आशा करता हूं आपको वीडियो अच्छी जरूर लगी होगी। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। देखिए मित्रों, कुछ भी नहीं घटता वीडियो को लाइक करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में। मैं ऐसी ऐसी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं, ठीक है मित्रों। थैंक यू, मिलते हैं अगली वीडियो में। देखिए मित्रों, मैंने लास्ट में फिर भी बता दिया, 12/0/12 के लिए आपको 33/033 टन इसके लिए लगाने होंगे ट्रांसफार्मर में, ठीक है। या तो आप 25 नंबर के लगा लेना, या फिर अलग से आप 23 नंबर वायर ले लेना, उसके टन आप लगा लेना, ठीक है मित्रों। आपको कोई परेशानी आने वाली ट्रांसफार्मर में नहीं है, ठीक है। मिलता हूं अगले वीडियो में, ठीक है।